चलिए हम लोग को असाइनमेंट डिस्कशन करना है आज, ठीक है। तो असाइनमेंट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वैसे तो कुछ क्वेश्चंस, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे मैक्सिमम, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और कैपेसिटेंस से रिलेटेड और इंडक्टेंस से रिलेटेड है, CLCR वाला, ठीक है। बट स्टिल मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ही कोई आगे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है हम लोगों के पास कि द डिवीजन ऑफ एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। The division of energy by time is x. The dimensional formula of x is same as that of, ठीक है। तो आपने एनर्जी बाय टाइम शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी एंड देन बाय टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम इज नोन एज पावर, तो आपका आंसर क्या होगा? पावर, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड में आएंगे तो लिखेगा विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। तो फोर्स एंड पावर तो सेम होता नहीं है, वर्क एंड पावर भी सेम नहीं होता, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। बचा लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, जो मैंने आपके नोट्स में दे रखा है। इस दोनों का डायमेंशन आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप वहां पे अगर मैच करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा। एक्चुअली लैटेंट हीट आपने पढ़ रखा है और स्पेसिफिक हीट भी थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है। लैटेंट हीट वो हीट होता है जब एक में क्या होता है, आपका जो बॉडी होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में जो उसको हीट चाहिए होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। दो चीज पढ़े ना, लैटेंट हीट ऑफ क्या, दो चीजें थी, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो उन चीजों से वो लैटेंट हीट हो गया। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो लैटेंट हीट पर यूनिट मोल, मोल भी आपने पढ़ रखा है, मतलब जितना सब्सटेंस है उसको अगर मोल से डिवाइड करेंगे तब जो हम लोगों को हीट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होता, ठीक है। तो बचा क्या? मोमेंट ऑफ कपल एंड वर्क। तो मोमेंट ऑफ कपल का और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। अब आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ कपल का मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जब भी दरवाजा खोलते हो, ठीक है, तो दरवाजा खोलते हो तो उसका एक साइड जो है वो फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, राइट। तो मान लो हम लोगों के पास एक स्क्रीन बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। ये मान लो फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है। अब ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये डिस्टेंस ऐसे कुछ है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो जस्ट लाइक योर डोर। डोर आपका एक साइड से फिक्स्ड है, आप एंड पे फोर्स लगाते हो और फोर्स जैसे ही यहाँ पे लगाते हो तो वो आपका खुल जाता है डोर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो मोमेंट ऑफ कपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क जो होता है उस वो होता है F इंटू आर। आर हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू F, ठीक है। मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे टॉर्क। अब इसका और एग्जाम्पल कहाँ है? तो और एग्जाम्पल है आपका बॉटल का कैप। आपका बॉटल का कैप मान लो ऐसा रहता है और बॉटल का कैप पे आप क्या करते हो, एक बार फोर्स इधर लगाते हो, दोनों, या कभी भी कोशिश करना बॉटल को एक साइड से एक उंगली से खोलने का, नहीं खुलेगा, ठीक है। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से फोर्स आगे लगाना पड़ेगा और दूसरी तरफ से फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा। नोटिस करना इस चीज को आज, ठीक है। आज ऑब्जर्व करना इस चीज को कि एक तरफ से आप फोर्स आगे लगाते हो, एक तरफ से फोर्स पीछे लगाते हो, तब जा करके ये खुलता है कि नहीं? ठीक है। तो ये खुलता है, तो ये जो फोर्स है F और F, और ये दोनों के बीच देखो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है, दिस वन। ये मान लो कैप था तो इस दोनों के बीच कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस था R, ठीक है। मान लेते हैं कि ये R किसके बराबर होगा? बॉटल का कैप का डायमीटर के बराबर। जो बॉटल का कैप है उसका डायमीटर जो होगा वही R के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग टॉर्क बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? R इंटू एफ, यानी कपल ऑफ टॉर्क, ठीक है। कपल का मतलब होता है कि दो फोर्सेस लगा रहे, कपल मतलब दो, राइट। तो कपल का मतलब यहाँ दो फोर्सेस लगेंगे और दो फोर्सेस के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को जो मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे कपल। बाकी मच डिटेल और अच्छे से डिटेल में हम लोग
पढ़ेंगे 11th में आपका इस पे एक पूरा चैप्टर ही है रोटेशन, ठीक है, 7th 8th चैप्टर है, 7th चैप्टर, उसमें रोटेशन में आपको पूरा यही पढ़ना है। एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ मैं उस चैप्टर का, थोड़ा सा इंट्रो पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपने पढ़ा कि जो लीनियर मोशन आपने अभी तक 9th में पढ़ा था मोशन, उसमें पढ़ा था आपने लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में हर चीज एक सिंगल लाइन पे चलता था, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था डी। तो यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, इसमें लाइन में चलते हैं, ठीक है, इसमें सीधा लाइन में चलेंगे और इसमें एंगल पे चलेंगे। यहाँ पे मान लो ये सर्किल है, सर्किल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचे हैं ये, तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पे होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आपने सुना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कहीं पे सुना होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे क्या होता है, तो मैं एक चीज यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लो एक बिगर सर्किल है यहाँ पे, ठीक है। अब बिगर सर्किल में आपने क्या है कि इस पॉइंट से यहाँ पे एक, आप यहाँ पे गए और यहाँ से ये पहुंचे, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी पहुंचने में आपको जो एंगल बना वो एंगल बना थीटा, ठीक है, और आपको टाइम लगा टी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी क्या, कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो ये सब देख के अभी डरिएगा मत, सब कुछ डील होगा और आगे के चैप्टर्स में। तो ओमेगा हो गया थीटा बाई टी, वेलोसिटी हो गया डी बाई टी। अब यहाँ आता है एक्सेलरेशन, याद करो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बाई टाइम के बराबर होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा, और अल्फा को हम लोग बोलते हैं क्या, ओमेगा बाई टी, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीजें चलती हैं। ये आपका चल रहा है लीनियर मोशन और ये चल रहा है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब आपने चलो मोशन के कितने इक्वेशन पढ़े हैं, सब चैट में बताओ, मोशन के कितने इक्वेशन पढ़े हैं आपने। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, पावर कट हुआ है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ओके राइट, आ गया। चलो सबने 3 3 पढ़े हैं, बस एक अंशु ने 4 पढ़े, राइट अंशु, चलो ठीक है। मोशन के एक्चुअली 4 इक्वेशन है, ठीक है। 3 तक आप लोगों को बच्चा तक उल्लू बनाया जाता है 9 10th में, ठीक है। देखो मैं 4 इक्वेशन अभी आपको बताऊंगा फिलहाल। तो 4 इक्वेशन आपका क्या होता है ना, कि एक होता है, आप एक तो पढ़ रखा आपने, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। मैं चौथा डायरेक्ट चौथा लिखता हूँ, बाकी सबको तो 3 पता होगा। 3 पता है आपको, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। तो जो थर्ड लास्ट वन आता है वो आता है एस एन एथ, एस एन एथ। आप बताओगे अंशु, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, आप बताओ पहले। बताइए, याद है कि भूल गए। सर 1 n-1 into a। क्या, फिर से बोलिए। अरे डरिए नहीं, कोई बात नहीं, जो आता है वही बताइए, मैं सुधारूंगा फिर। 1/2 into n थोड़ा सा गड़बड़ कर u रहे, into t s। u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब बोलोगे कि सर ये क्या बता रहा है, क्या इक्वेशन है, ऐसा कुछ तो कभी सुना ही नहीं है। तो ये बताता है आपका, ये देखो ध्यान से बताता हूँ। मान लो आपने ये फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है,
फर्स्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर है। ये समझ लो मैं आगे के चैप्टर्स में घुस गया, ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में है मोशन। और 2 सेकंड में, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक टोटल, दैट इज 7 मीटर, 7 मीटर, राइट। 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, ये दिस वन, ठीक है, और 2 सेकंड टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेकंड है, दिस वन इज 2 सेकंड। तो आप बता सकते हो फर्स्ट सेकंड में, यानी कि इस ड्यूरेशन में, सिर्फ इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। यहाँ से यहाँ 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल किया होगा, सब कोई चैट में बताइए। सबका चैट में आंसर आना चाहिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ टोटल 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ 3 मीटर और यहाँ से यहाँ 7 मीटर। तो ये इस ड्यूरेशन में इस जगह पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 मीटर, राइट। चलो ठीक है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 लोगों का जवाब आया है, बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्लास में। हाँ चलिए ठीक है, बाकी लोग का भी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये 4 मीटर है, राइट। तो ये जो 4 मीटर है ये कितना सेकंड में ट्रैवल किया है, ये फर्स्ट सेकंड सेकंड में ये ट्रैवल किया है 4 मीटर। दिस वन फर्स्ट, ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड था। तो एक से दूसरा, फर्स्ट सेकंड के बीच, दूसरा सेकंड के बीच, दूसरा सेकंड यानी कि यहाँ वाला सेकंड टाइम, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस nth, मतलब कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। टेंशन मत लीजिए, आगे के क्लासेस में डील होगा, जब मोशन बताऊंगा तो उस टाइम वो चीज फोर्थ इक्वेशन आएगा, ठीक है। बट फिलहाल जस्ट हम लोग तो कॉन्सेप्ट एक देख रहे थे कि हम लोगों का कि कितना इक्वेशन है, तो राइट। तो आप अगर किसी कोई पूछे कि 3 इक्वेशन है तो 3 नहीं, ठीक है, 4 इक्वेशन है। आप प्रियांशु बोलिए। चलिए एपी की तरह है क्या? हाँ, आप एपी की तरह बोल सकते हो, बट एपी डिपेंड करता है कि मोशन, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेटेड है या नहीं है, ठीक है। बट nth सेकंड में है, मतलब कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच जो डिस्टेंस ट्रैवल, और ये जरूरी नहीं कि 3 से 7 हो, ठीक है, ये 8 भी हो सकता था या फिर आपका कुछ भी हो सकता था। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, ये ए पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हाँ तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी सारी चीजें बस एक बार एंटर कर गया इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस जब भी मोशन पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इसको फील करेंगे। तो ये चीजें हम लोगों का था। तो अल्फा जो था वो ओमेगा बाई टी था, ठीक है। और मैं ये स्क्रीन शेयर जो भी था आपको टेंशन मत लीजिए, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से असाइनमेंट पे आते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट में हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसी पे था कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल समझाया, तो वही मोमेंट ऑफ कपल होगा। नेक्स्ट आया डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट देखिए, जहां भी एक चीज बता रहा हूँ, ये ग्रेडियंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि नोट्स में तो मेंशन किया हुआ है बट स्टिल मैंने मेंशन नहीं किया था। तो ग्रेडियंट कहीं भी आएगा, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें ग्रेडियंट लगा हुआ रहेगा, ध्यान से रखिएगा, इसको लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई डिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो कहीं पे भी आए, जैसे आया प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हो गया कि आपको प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आया वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि आपको वेलोसिटीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि आपको पोटेंशियल को ग्रेडियंट से डिवाइड कर देना है, कहीं पे भी, एनीथिंग, एनी क्वांटिटी। करंट बोल दिया और बोल दिया करंट ग्रेडियंट, तो करंट ग्रेडियंट का मतलब कि करंट को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, बस ग्रेडियंट वर्ड आना चाहिए। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब कि यू हैव टू डिवाइड बाय द डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे आया प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि आपको प्रेशर को डिवाइड करना है डिस्टेंस से, और प्रेशर को डिवाइड करना है डिस्टेंस से, तो
अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, इस पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को बोला प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब प्रेशर ग्रेडियंट का बात कर दिया, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीजी, ठीक है। पीजी आप लोग समझिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट में आपको क्या करना पड़ जाएगा कि फोर्स को डिवाइड करना पड़ जाएगा किससे, ये प्रेशर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस से डिवाइड किए तो यहाँ पे एरिया इनटू डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस से डिवाइड करना है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। क्या पता है, एम एल टी माइनस 2, और नीचे एरिया का पता है, एरिया का क्या है, एल स्क्वायर, और डी, डी यानी कि यहाँ पे एल डिस्टेंस का लेंथ होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का लेंथ होता है। ये लेंथ और ये लेंथ विल बी कैंसिल आउट, तो फाइनल ये एल स्क्वायर है, तो ये पावर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट का जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल का पावर -2 और टी का पावर -2, राइट। इसी में मैं 2-4 होमवर्क दे रहा हूँ आज आपको, आप लिखो, उसको लिख लो, ठीक है। वो असाइनमेंट आज नहीं बता रहा हूँ, कुछ असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो उसको। आपको डायमेंशन निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, सेकंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, थर्ड एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्थ फोर्स ग्रेडियंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पहला बोला था वेलोसिटी ग्रेडियंट, सेकंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, थर्ड एनर्जी ग्रेडियंट एंड फोर्थ फोर्स ग्रेडियंट, ठीक है। इन सब का आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, इफ एल एंड आर डिनोट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, राइट। तो ये तो आपको आसानी से हो गया होगा। कल एल का भी डायमेंशन निकलवाया था, आर का भी डायमेंशन से निकलवाया था, और एल को आर से डिवाइड करवा दिया था, ठीक है। तो एल को आर से डिवाइड करवा दिया था, तो यहाँ पे आपका बी आया था टाइम के बराबर। देखो नेक्स्ट आया एल सी आर रिप्रेजेंट, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट नहीं है ना। LCR represent physical quantities, inductance, capacitance and resistance। तीनों का कल निकल रहा था LCR का, ठीक है। Which of the following combinations have the dimension of frequency, मतलब frequency का कौन कौन सा dimension। देखो अगर आप L by R ले रहे हो, ठीक है, तो L by R का तो आपने देखा कि यहाँ पे टाइम है, तो R by L का तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कि R by L 1 by टाइम हो जाएगा। अगर L by R आपके पास टाइम है तो R by L तो क्या हो जाएगा 1 by टाइम, और 1 by टाइम यानी कि 1 by सेकेंड, ठीक है। और 1 by सेकेंड ही तो होता है फ्रीक्वेंसी का। तो एक तो कंफर्म आपको दिख रहा होगा, ऊपर का क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि R by L तो होना ही होना है, राइट। R by L होना ही होना है। सेकेंड जो कल निकलवाया था उसमें CR प्रूफ किया था मैंने कि CR जो था उसका डायमेंशन टाइम के बराबर था। आप करके भी देखना, C इंटू R करोगे तो आपको आएगा टाइम के बराबर, ठीक है। तो C इंटू R अगर टाइम के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा 1 by CR हो जाएगा, क्या फ्रीक्वेंसी के बराबर, राइट। तो
तो इसीलिए यहाँ पे आपका 1/CR और R/L ये दोनों ही आपका किसके बराबर था, फ्रीक्वेंसी के बराबर। बाकी 1/LC और C/L नहीं होता है, ठीक है, 1/LC और C/L नहीं होता है। आप करके देखना, एक बार करना 1/L into C और दूसरे बार C/L, ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा दोनों। इसी पे एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग आते हैं। अब मैं थोड़ा सा 12th की चीज में, थोड़ा सा 12th का चीज में घुस रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब भी आपका कैपेसिटर, आप देखते हो कि कैपेसिटर जो फैन में लगा हुआ रहता है, जैसे आप स्विच देते हो, ठीक है, तो स्विच देने में पंखा को स्पीड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, नोटिस करना है इस बात। तो अगर पंखा को, फैन को स्पीड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स कि फुल करंट पहुंचने में, फैन के पास फुल करंट पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। तो टाइम लगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट मतलब करंट का बढ़ना। करंट जैसे ही बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो हमारे पास आगे जाके आप एक इक्वेशन देखोगे, I इक्वल्स टू I नॉट E का पावर माइनस T, ठीक है, और डिवाइडेड बाई CR, ठीक है, T डिवाइडेड बाई CR। देखो ये इक्वेशन है डीके ऑफ करंट का, मतलब करंट कैसे कैसे घटता है। घटने का मतलब जैसे ही आप फैन का स्विच ऑफ करते थे तो करंट को धीरे धीरे वो खत्म होता है, फैन तुरंत बंद नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि स्विच ऑफ हुआ फैन तुरंत बंद, नहीं, स्विच ऑफ होने के बाद फैन धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम हो रहा है, यानी कि करंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एट द इंस्टेंट तुरंत खत्म नहीं हुआ। तो ये है डीके ऑफ करंट का इक्वेशन, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, ये सब देख करके ऐसे फिर चक्कर खा के गिर मत जाइएगा घर में कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सारी चीजें 12th का जो भी मैं है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सब आगे के क्लासेस के, ठीक है। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर ये क्या लिखा हुआ है, I is equal आई नॉट, to B? आई नॉट, आई के बेस में 0 है, ठीक है, आई के बेस में 0 है, आई लिखा हुआ है आई, और आई का बेस में 0, 0 मतलब नॉट, ठीक है, नॉट का मतलब 0 लिखते हैं नीचे बेस में। जैसे आप लोग I1 लिखते हो ना, मान लो ये I1, ऐसा I1 लिखते हो उसके बाद ठीक है, तो यहाँ इसके बाद ई लिखा हुआ है। चलो ई का भी बताया नहीं है, ई बताऊंगा। जैसे आप लोग के पास नंबर होता है ना 2, 3, 4 ये चीजें होती है, ठीक है, तो वैसे ही ई भी होता है। ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ई का बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं नेपियर्स, यस सर, नेपियर्स एपोस्ट्रोफी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 के बराबर, ठीक है, तो वही ई है यहाँ पे। हाँ अंशु बोलिए, कोई डाउट? सर आप बोले धीरे धीरे घटता, तो टीवी के केस में क्या होता है? टीवी के केस में देखो, टीवी के केस में क्या है ना कि वहां पे इंस्टेंट कैपेसिटर्स नहीं लगे होते हैं। फैन के केस में उसका कॉइल जो है उड़ने का चांसेस रहता है। लेकिन आप टीवी भी देखोगे कि जो स्क्रीन अभी आजकल के जो टीवी एलसीडी है तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है उसका हिट, इसलिए वो तुरंत उस करंट को मेजर कर लेता है। मगर पुराना टीवी याद करो, पुराना टीवी अगर आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो उसका स्क्रीन धीरे धीरे लो होता था, धीरे धीरे ऑफ होता था, अचानक से ऑफ नहीं होता था। क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी निकल चुकी है कि डायरेक्ट ऑफ होगा तो मेजर कर लेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। मगर पुराने टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, VLSI होता है, ठीक है, तो VLSI पहले काम नहीं करता था, अभी VLSI आ जाता है, इसके वजह से वो तुरंत ऑफ हो जाता है। मगर पुराने टीवी में अभी भी देखोगे, जिनके घर में पुराना टीवी होगा तो वो धीरे धीरे ऑफ होता है, ठीक है, जाने के बाद एग्जैक्ट एक बार में ऑफ नहीं होता, ठीक है, क्लियर? चलो ओके। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, आप ध्यान से देखो कि e का पावर माइनस टी बाई सी आर, और आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, मैंने भी बताया है कि एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये अभी आगे भी यूज होने वाला है, आगे का भी क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो ये t बाई सी आर है, तो देखो इस पूरे का अपने को कोई डायमेंशन नहीं चाहिए,
पूरे का अपने को कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो यानी ऊपर टी है तो नीचे का भी डायमेंशन टी के बराबर, तभी ना टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट जो डायमेंशन होगा वो 0 हो जाएगा, m0 l0 t0। तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट आपका निकल जाता है कि CR का डायमेंशन होगा किसके बराबर, टाइम के बराबर। सिमिलरली आप जब देखते हो मैग्नेट, जो आपने सोलेनॉइड देखा, तो सोलेनॉइड में भी करंट तुरंत अचानक से वो खत्म नहीं होता, वो पहले मैग्नेट धीरे धीरे बनता है और फिर तुरंत वो मैग्नेट खत्म नहीं होता। मैग्नेट खत्म होने का भी एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो वहां का जो इक्वेशन आता है, वहां का जो इक्वेशन आएगा वो आता है I इक्वल्स टू, सारे इक्वेशंस मैं आगे के बता रहा हूँ, देख के डरना नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को कि इक्वेशन का कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। E का पावर माइनस टी, ठीक है, और यहाँ पे होगा L बाई आर, ठीक है। तो ये देखो फिर से T है, ऊपर T है और नीचे L बाई आर है, तो ये दोनों का एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट यानी कि पावर वाला चीज, और पावर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि ये L बाई आर का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, टाइम। तभी ना ऊपर वाले टाइम को ये कैंसिल आउट करेगा और कैंसिल आउट करके फाइनल नो डायमेंशन, 0 डायमेंशन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए L बाई आर भी आपका क्या होता है, टाइम का, और CR भी क्या होता है, टाइम का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछिए। कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनक्लियर हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। विपुल राज, हाँ विपुल बोलिए। हाँ सर, ये रिपीट कर सकते हैं सर एक बार? ओके ठीक है, देखो मैग्नेट वाला जो चीज था वो मैग्नेट मैंने मेंशन किया था कि मैग्नेट जो बनता है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जो आपने पढ़ा, ठीक है। तो वो सोलेनॉइड मैग्नेट जब बनता है तो तुरंत मैग्नेट नहीं बनता, उसको मैग्नेट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और सेम तरीके से अगर आपका क्या कहते हैं, मैग्नेट जब खत्म हो, करंट आप हटा दोगे तो वो मैग्नेट ऑफ होता है, तो वो मैग्नेट तुरंत ऑफ नहीं होता, उसको ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आता है I इक्वल्स टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी अपॉन L बाई आर। L क्या है, इंडक्टेंस, जो कल बताया था, और R जो है रेसिस्टेंस, ठीक है, L बाई आर। तो एक्सपोनेंट का हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है ऑलरेडी, कि एक्सपोनेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, और कोई डायमेंशन नहीं होता कि यहाँ पे कोई डायमेंशन कब नहीं होगा, जब ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन सेम हो, तो दोनों डायमेंशन कैंसिल आउट हो करके 0 डायमेंशन हो जाएगा। जैसे लेंथ बाय लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है, और आपका kg बाय kg का कोई डायमेंशन नहीं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं। तो इस L बाई आर का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, तभी इसका कोई तभी ये टोटल क्वांटिटी नो डायमेंशन हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए L बाई आर का जो डायमेंशन था वो किसके बराबर, टाइम के बराबर, ठीक है। वैसे आपको क्या करना होगा, L का डायमेंशन, R का डायमेंशन, C का डायमेंशन, R का डायमेंशन, ये सारी चीजें याद रखनी होगी। और याद करके आप क्या करोगे, C और R का मल्टीप्लाई करोगे तब निकालोगे, L बाई आर का डिवाइड करोगे तब निकालोगे। मगर इस इक्वेशन से उतना करने का जरूरत ही नहीं है, इस इक्वेशन से डायरेक्ट निकल जाएगा कि अच्छा ये ऊपर T है, इस पूरे का तो कोई डायमेंशन नहीं, और नीचे CR है, तो CR का भी जरूर टाइम के बराबर होगा, तभी ये नो डायमेंशन होगा, तो CR का डायमेंशन टाइम के बराबर। सिमिलरली अच्छा ये E है, तो E है यहाँ पे माइनस टी बाई L बाई आर है, तो L बाई आर का भी जरूर टाइम के बराबर होना चाहिए, तभी ये टाइम कैंसिल आउट होकर के नो डायमेंशन होगा, राइट। कोई दिक्कत, अभी क्लियर हो गया सबको? चलो आगे अब बढ़ते हैं, वापस से आते हैं असाइनमेंट में, ठीक है, असाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड आपका R बाई सी, R बाई एल आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, 1 बाई एल सी, और C बाई एल नहीं होता, ठीक है, करके देखिएगा, वो भी नहीं आता। नेक्स्ट आ गया C एंड L डिनोट द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, द डायमेंशन ऑफ LC R, LC का डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ऐसे तो आप निकाल सकते हो, L और C को मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम लोगों का टी स्क्वायर आया होगा, ठीक है, टी स्क्वायर आया था ना, नहीं आया था, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका भी एक फॉर्मूला बताता हूँ कि इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएं। तो इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि देखो ओमेगा जो था
ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, ओमेगा डायरेक्ट ही बताता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे जाकर 12th में फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अब पूछोगे ओमेगा क्या, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए या एंगुलर वेलोसिटी बोलिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, अब याद करो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर को बताया था अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले में बताया था कि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 1/LC। ठीक है, देखो अब जब आप वो टेबल देखोगे तो कोई भी एंगल जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, देखना उसमें एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, ये थीटा स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं। तो अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ एलसी के बराबर। ठीक है, तो ये तरीका है एग्जाम में शॉर्ट में बनाने का। आपको ऐसा नहीं करना है कि एल का डायमेंशन याद रखना है, एसी का डायमेंशन याद रखना है। अगर आप भूल भी जाओ तो देयर इज एन ऑप्शन, मतलब आपके पास अगर आप वो भूल भी जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है उसको सॉल्व करने का। उस टाइम आप एल का डायमेंशन, सी का डायमेंशन, आर का डायमेंशन निकालने मत बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या समझ में आ गया कि एलसी का डायमेंशन किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया कि आपको किसका डायमेंशन चाहिए, एलसी का, तो एलसी का डायमेंशन हो गया टी स्क्वायर के बराबर, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ which one of the following has the same dimension as that of time if R is resistance, L is inductance, C is capacitance। तो अभी सारा ही चीज निकलवाया था, देखो RC निकलवा चुका हूँ, RC ऊपर ही निकलवाया था कि टाइम के बराबर, L/R भी निकलवाया क्या, टाइम के बराबर। और देखो तो जरा सा अभी जो स्क्रीन मैंने शेयर किया, ये वाला स्क्रीन में यहाँ पे आप देख रहे हो कि LC बराबर टी स्क्वायर आया, तो T बराबर रूट अंडर LC नहीं आएगा। अगर LC बराबर टी स्क्वायर है तो T बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर LC। ठीक है, तो T बराबर रूट अंडर LC हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो LC का भी जो होगा वो किसके बराबर, टाइम के बराबर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, सारा ही आपका टाइम कांस्टेंट, इसीलिए ये सबका ऑल ऑफ द अबव का सेम। नेक्स्ट आता है the dependence of a physical quantity p is given by p equals to p naught exponent exp। तो exp दिया हुआ है, तो इससे डरिएगा मत, वो वही e है, e का पावर माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो e का पावर माइनस 80 स्क्वायर वेयर a is a constant, t is the time, the constant a। तो मैंने अभी बताया कि आपको एक्सपोनेंट को हमेशा डायमेंशन नहीं लेना है, मतलब डायमेंशन बताना ही नहीं। ठीक है, डायमेंशन उसका नहीं होना चाहिए। तो देखो a इंटू टी स्क्वायर, ए का ऐसा क्या डायमेंशन होना चाहिए, ए का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि इस पूरे का, ये वाला जो पूरा क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन ना हो, ये वाला, ये टोटल। देखो तो अगर देखो तो a की वैल्यू अगर हम लोग 1/t² पुट कर दें, a का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1/t², तो t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1। ठीक है, तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, नंबर आ गया और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/t²। तो 1/t² का मतलब क्या, t का पावर -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज डायमेंशन t का पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 10th डील करते हैं, 10th आसान है। 10th तो आसान, यहाँ पे b दिख रहा होगा, तो b को किस में ऐड किए, देखो t में। तो दो क्वांटिटीज हमेशा से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि दो क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। यानी b को t से ऐड किया गया है, दैट मींस b और t का डायमेंशन सेम होगा, तो b का डायमेंशन किसके बराबर, t के बराबर। तो ये हो गया। आपका होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन में, इसमें भी होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन में आपको a और c का भी डायमेंशन निकालना है। ठीक है, उधर 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन आपका क्या क्या था, जो डायमेंशन ग्रेडियंट वाला दिया। 5वां क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में आपको a और c का भी डायमेंशन निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a एंड c इन क्वेश्चन नंबर 10।
चलो अब आते हैं रिचर्डसन इक्वेशन पे। रिचर्डसन इक्वेशन क्या होता है कि आपने पता नहीं थर्मियोनिक एमिशन सुना है कि नहीं सुना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर सुना होगा कि जैसे ही लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने पे उससे क्या होता है, करंट निकलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है कि नहीं? जिसने सुना है वो चैट में बस एक बार यस लिखे और जिन्होंने नहीं सुना है वो नो लिखे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ 2 लोगों ने सुना है। चलो ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है, 3-4 लोगों ने सुना है। ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा मेटल या कुछ भी कोई भी होता है उस पर जैसे ही लाइट पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, राइट। तो वैसे ही कोई भी मेटल को अगर आप हीट करो, गर्म करो, ठीक है, तो गर्म करने पे उससे करंट निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट निकलेगा। तो वो जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा वो बताता है रिचर्डसन इक्वेशन, ठीक है। और रिचर्डसन इक्वेशन बताता है तो यहाँ पे I इक्वल टू आ गया AT स्क्वायर E का पावर माइनस B बाई KT, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे और T टेम्परेचर है, I जो है करंट है, A और B कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि देखो बार बार वही बताता रहा हूँ कि E का पावर माइनस B बाई KT और एक्सपोनेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो B का डायमेंशन अगर KT के बराबर हो गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, B का डायमेंशन KT के बराबर हो गया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और E का आपका कोई डायमेंशन नहीं रह जाएगा। तो जो B का डायमेंशन है वो किसके बराबर हो गया, KT के बराबर, ठीक है। तो और साथ में AT स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो AT स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर, I के बराबर। तो आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा I बाई टी स्क्वायर, I बाई टी स्क्वायर, ये किसका डायमेंशन, A का डायमेंशन के बराबर, ठीक है। यह आ गया A का डायमेंशन के बराबर। A का डायमेंशन क्या हो गया, I बाई टी स्क्वायर। B का डायमेंशन क्या हुआ, KT, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जब लिखोगे AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो I बाई टी स्क्वायर, I बाई टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या K स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या, I के स्क्वायर। तो आंसर होगा आपका I के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हो गया। बाकी जो भी चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हो सकता है मीटिंग अब एंड हो जाएगा, राइट। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग, वो होमवर्क आपका है वो होमवर्क करके आप लोग सबमिट कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। तो फाइनल आपका क्या हो गया, I के स्क्वायर। बाकी जो स्क्रीनशॉट जो मैंने बोर्ड पे डील किया है वो बोर्ड में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप, ठीक है। और अगर असाइनमेंट में कोई भी डाउट होगा, अभी टाइम खत्म हो जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एंड होने वाला है 1 मिनट में मीटिंग। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहला 5 मिनट में इस असाइनमेंट से रिलेटेड हम लोग डाउट